मैं सुभाष सिंह कुशवाहा, जन स्वराज पार्टी प्रदेश संगठन महामंत्री। आप सभी मित्रों को नमस्कार। पिछले एक वर्ष से बिहार पंचायत राज अधिनियम पर चर्चा आपके सामने बंद है। पुनः एक बार पंचायत चुनाव की आहट को देखते हुए बिहार के सुधार के लिए आपके सामने बिहार सरकार की नाकामियों को लाना चाहते हैं। बिहार को पिछड़ने का मूल कारण क्या है, इस सब पर मैं लगातार प्रकाश डालते रहा हूँ। पिछले एक वर्षों से राजनीतिक कार्यों में व्यस्तता को लेकर पंचायत राज एक्ट पर चर्चा और पंचायती राज जनप्रतिनिधियों के माध्यम से गांव गरीब किसान मजदूरों के लिए विकास से राज्य और केंद्र के सरकार जो करती है उसमें कहाँ त्रुटि है, उस विषय को लेकर के हम लोग आपस में चर्चा करते रहे हैं। क्षमा चाहते हुए पुनः एक बार पंचायत चुनाव आने तक के लगातार आपसे संपर्क में हम रहेंगे और अगला जो पंचायत का चुनाव होगा, जन स्वराज पार्टी के संगठन महामंत्री के रूप में पार्टी के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी के सामने हम लोग अपने भी विचारों को रखते हैं। प्रशांत किशोर जी का विजन एकदम स्पष्ट है। बिहार के विकास कैसे किया जाए, दिन रात चिंतन जन स्वराज पार्टी कर रही है। इस बार हम लोगों ने विचार किया है कि पंचायत चुनाव में पार्टी की भागीदारी हो। अब किस रूप में होगी, आने वाला समय बताएगा। हमारे पार्टी के नेता बिहार के भिन्न भिन्न जिलों में 24 घंटे के लगातार प्रवास पर हैं और संगठन विस्तार के काम में हम लोग लगे हुए हैं। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी के साथ मिलकर हम लोग बिहार के सभी संगठन को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। जैसे ही संगठनात्मक ढांचा हमारी कंप्लीट होगी, पंचायत चुनाव की तरफ हम लोग अग्रसर होंगे। इस बीच में बिहार की सरकार और केंद्र की सरकार, डबल इंजन की सरकार बिहार में है। कैसे गांव गरीब किसान मजदूरों को बेरोजगार बनाया गया, मूर्ख बनाने का प्रयास किया गया, आंख में धूल झोंकने का प्रयास किया गया और वर्तमान सरकार सफल भी रही है। शुरू करता हूं, चूंकि आज कुछ भूमिका मैं दिया हूं, क्योंकि पिछले एक वर्षों से पंचायत राज एक्ट के प्रति मैं अपने विचारों को आपके सामने नहीं लाया था। कल आप लोगों ने अखबार के माध्यम से हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हो, जिस भी माध्यम से आपको यह जानकारी हुई होगी, बिहार की वर्तमान नीतीश जी की सरकार छठा क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा देगी। कितना अच्छा लगा। यह खबर
मेरे मित्र मंडली के लगातार लोगों ने कहा कि इस बार सरकार ने बहुत अच्छा फैसला लिया है। तो हम इसी विषय से सोचे, शिक्षा का विषय है, फिर एक बार बिहार के मुखिया लोगों को एहसास कराने की ज़रूरत है कि बिहार सरकार कैसे आपको मुखिया को मूर्ख बना के रखा। यह बिहार को जानने का वक्त आ गया है और आने वाला चुनाव में मुखिया को चुनाव में जिताया जाए, यह बिहार के लोगों को समझने का वक्त भी आ गया। वर्तमान नीतीश जी की सरकार कैसे मुखिया को मूर्ख बनाया, इसको भी समझने का वक्त है। इसलिए स्वयं मैं विचार किया, आज के विषय से आगे बढ़ता हूं। इसलिए मैं आपके सामने क्षमा मांगते हुए प्रयास करेंगे कि प्रतिदिन पंचायत सरकार कानून को नीतीश जी ने किताबों में बंद कर दिया, जिसका वजह है बिहार में विकास को रुक जाना, बिहार में भ्रष्टाचार फैल जाना, बिहार में पलायन को रुक जाना। तो इस विषय को समझ लेता राज्य सरकार ने फैसला लिया कि हम व्यावसायिक शिक्षा देंगे। डिसीजन देखिए कितना सुंदर है कि छठे क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको व्यावसायिक शिक्षा दिया जाए। वह इंटर तक के बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा दिया जाए, क्योंकि जब बच्चे बेरोजगार हो जाते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि इस देश में 2% लोग नौकरी में हैं, 98% लोग नौकरी से बाहर रहना स्वाभाविक है। तो उसको रोजगार से जोड़ने का सरकार का प्लानिंग, इससे बेहतर प्लानिंग नहीं हो सकती है और राज्य सरकार ने फैसला लिया है। लेकिन जरा नीतीश कुमार जी की पंचायत एक्ट को ध्यान दीजिए। 1 जनवरी 2006 को पंचायत एक्ट बिहार में लागू की गई। अब ऐसा राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी तो 2001 में चुनाव हुआ, उसका जिक्र मैं इसलिए नहीं किया कि मुख्यमंत्री जब नीतीश जी 2005 में आए तो आने के साथ पहला इन्होंने काम किया कि आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी का जो पंचायती राज एक्ट था उसको इन्होंने फाड़ कर फेंक दिया और नई संविधान 1 जनवरी 2006 को इन्होंने लागू किया, जिसके तहत लगातार चुनाव हो रहे हैं। 2 चक्र का चुनाव संपन्न हो चुका है 20 वर्ष का। तीसरे चक्र का चुनाव 10 साल के लिए संभावित है कि अक्टूबर-नवंबर में होना सुनिश्चित है। अब जो 2006 के बाद जो कानून बना, उसमें ग्राम पंचायत मुखिया को और पंचायत समिति के प्रमुख को अधिकार दिया गया वर्ग 1 से लेकर वर्ग 8 तक ग्राम पंचायत के मुखिया अध्यक्ष हैं शिक्षा विभाग के। वैसे तो 29 विभाग के अध्यक्ष हैं, लेकिन शिक्षा विभाग उसी के अंदर है और वर्ग 9 से 12 तक पंचायत समिति के प्रमुख जो होते हैं, यानी पंचायत समिति उसका देखभाल करेगी। तो राज्य सरकार ने अभी फैसला लिया है कि वर्ग 6 से वर्ग 12वीं तक हम व्यावसायिक शिक्षा देंगे। अब यह सवाल स्पष्ट है, बिहार पंचायत राज अधिनियम
22 याद रख लेंगे आप लोग, जो भी इस कानून के पढ़ने वाले लोग हैं। और जो मुखिया नहीं पढ़ सका, जो मुखिया इस कानून के प्रति जागरूक नहीं हो सका, वो अब पछताएंगे। लेकिन आगे चुनाव में हम मुद्दा बनाना चाहते हैं, जनसुराज पार्टी मुद्दा बनाना चाहती है कि यदि बिहार की जनता एक अच्छा मुखिया को चुनाव करी रहती या करेगी, तो धारा 22 के उप धारा 13 में मुखिया को स्वतंत्र अधिकार दिया गया था कि वर्ग 1 से लेकर के वर्ग 8 तक के बच्चों के अंदर जो प्रतिभा थी, बच्चों के अंदर जो टैलेंट थी, उसके आधार पर उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र में हो, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो, संगीत के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो। वह बच्चे विकलांग हो, उसको व्यावसायिक शिक्षा देनी है। ये कोई नई कानून नहीं है। यह कानून 1 जनवरी 2006 को मुख्यमंत्री नीतीश जी ने लागू किया, संविधान बनाया। धारा 22 के उपधारा 13 पढ़ लें, कोई नई व्यवस्था नहीं है। 21 वर्ष के बाद मुख्यमंत्री जी को यह कानून याद क्यों आया? और एक ग्राम पंचायत के मुखिया को क्यों नहीं बताया गया? प्रशिक्षण तो हुआ, लेकिन यह कानून से मुखिया वंचित हो गए। तो यदि 22 के उपधारा 13 पर ग्राम सभा में चर्चा नहीं हुआ, तो ग्राम पंचायत में बात कैसे आएगी? और जब ग्राम पंचायत में बात नहीं आएगी, तो अस्थाई समिति का क्या होगा? अस्थाई समिति बिहार पंचायत राज एक्ट 25 के उपधारा 4 शिक्षा समिति, तो शिक्षा समिति की बैठक नहीं हुई, तो भैया ग्राम सभा में आपने इस विषय को नहीं लाया, आपने अस्थाई ग्राम पंचायत में नहीं लाया, तो अस्थाई समिति में बैठक नहीं हुई। तो कैसे पता लगेगा कि ग्राम पंचायत में मध्य विद्यालय अगर 2 है, प्राथमिक विद्यालय 5 है, अगर 7-8 विद्यालय है और पहला क्लास से 8वां क्लास तक के 500 बच्चे पढ़ते हैं, तो 500 बच्चे में कौन किस प्रतिभावान है, किस क्षेत्र में बढ़ना चाहता है, ये बिहार के किसी मुखिया को पता है क्या? तो जब 21 वर्ष में मुख्यमंत्री नीतीश जी आपने किसी ग्राम पंचायत में टारगेट नहीं बनाया, तो आप व्यावसायिक शिक्षा क्या देंगे? आप IAS IPS कैसे पैदा करेंगे? आप किस क्षेत्र में बढ़ाना चाहते हो भाई? तो आपने ना 22 को लागू किया, ना आपने 25 को लागू किया। अब आइए धारा 25 के 5 उत्पादन समिति। अब जो बेरोजगार हो गए, उधर नहीं जाना चाहते हो, बड़ा विषय है कि बेरोजगारों को रोजगार कैसे दिया जाएगा, ये तो जनसुराज का मुद्दा है। तो बेरोजगारों का लिस्ट किसी बिहार में किसी ग्राम पंचायत के मुखिया के पास नहीं है। और नीतीश कुमार जी आप कहते हैं कि हम डेवलपमेंट कर लेंगे, मीडिया को मैनेजमेंट करके विकास पुरुष का आप संज्ञा दे दिया। हास्यास्पद है भाई। किसको मूर्ख बनाना चाहते हैं? खेला समझिए।
बिहार का कोई एक मुखिया सामने प्लेटफॉर्म पर आकर नीतीश जी बता दे कि मेरे पंचायत में कितना बेरोजगार है। आप व्यवसायिक शिक्षा की बात करते हैं, बच्चों के अंदर बता दें कि किस क्षेत्र में पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं, कौन वैज्ञानिक बनना चाहता है, कौन इतिहास जानना चाहता है। आपके पास कोई टारगेट नहीं है, कोई पार्टी का नहीं है, सब कागज पर आप चला रहे हैं। ऐसा खराब स्थिति हम लोगों ने नहीं देखा। अब जरा देखिए, पंचायत राज एक्ट 50 पंचायत समिति को 9वीं क्लास से लेके 12वीं क्लास तक की शिक्षा पंचायत समिति को देखनी है। अब वहां आप कह रहे हैं व्यवसायिक शिक्षा देने की बात। क्या कोई पंचायत समिति के प्रमुख पंचायत समिति की बैठक में एजेंडा लाया तो प्रमुख दोषी नहीं है? क्या आपके कार्यपालक पदाधिकारी ने इस विषय को लाया कि किस विषय में कौन किस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है? आपने धारा 50 के उपधारा 4 को देखा? आपने धारा 51 के 5 को किया? आपने धारा 47 को पढ़ा कि शिक्षा विभाग में पंचायत समिति को क्या क्या करना है? यदि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आप पंचायत समिति की धारा 50, 51, 47 को अगर लागू किया रहता तो आज बिहार में शिक्षा की स्थिति, चाहे शिक्षा के अंदर व्यवसायिक शिक्षा की स्थिति ठीक रहती, तो फिर आगे जाके उत्पादन समिति से बिहार के किसानों के परिवार से जो बेरोजगार थे, कृषि आधारित उद्योग की बात हो, खादी ग्रामोद्योग की बात हो, प्रधानमंत्री शिक्षा बेरोजगार से रोजगार देने की बात हो, प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण से रोजगार देने की बात हो, अनुसूचित जाति वित्त निगम से चर्चा करने की बात हो, अल्पसंख्यक वित्त निगम से चर्चा करने की बात हो, अति पिछड़ा वर्ग वित्त आयोग से आपको मदद करने की बात हो, तब न होती। तो कितने बिहार के मुखिया को पता है कि मुद्रा ऋण कैसे देंगे, कैसे जो व्यवसायिक शिक्षा से हमारे बच्चे जो बेरोजगार हो जाएंगे। 20 वर्ष में क्या बिहार में कोई बेरोजगार नहीं हुआ? अगर हुआ तो कितने मुखिया ने रोजगार दिया? ये मुख्यमंत्री जी आपने अखबारों के मैनेज करके बड़ा अक्षर में 6 से 12वीं तक के 1 करोड़ बच्चों को व्यवसायिक शिक्षा देने का वादा किया। 50 मित्र मेरा फोन किया कि अब तो एकदम सबके घर में रोजगार होने वाला है। हमने कहा कि मूर्ख बना रहा है भाई, ये तो 1 जनवरी 2006 को लागू है, लेकिन किताब में बंद है। 21 वर्ष के बाद क्या आवश्यकता आ गई कि सुंदर शब्दों में अखबार में इस खबर को प्रकाशित किया गया। बिहार को मुखिया को मूर्ख आपने नहीं बनाया, बिहार के जनता को बिहार सरकार ने मूर्ख बनाया है। अब आने वाला समय में जन सुराज पार्टी के नेता, उसके कार्यकर्ता इस बार पंचायत चुनाव में इस मुद्दे के साथ हम उतरने वाले हैं कि जन सुराज पार्टी का 1 वार्ड सदस्य जिता दीजिए। आगे अब रोज सुनिएगा, 1 वार्ड सदस्य जिताइए, उस वार्ड से हम लोग पलायन बंद कर देंगे, वहाँ संपूर्ण बेरोजगारी बंद कर देंगे, वहाँ संपूर्ण शिक्षा में जो व्यवस्था चौपट हुआ है उसको भी हम लोग ठीक कर देंगे। आप मुख्यमंत्री हमारा नहीं दिए, प्रधानमंत्री मेरा नहीं दिए, जन सुराज पार्टी का 1 वार्ड सदस्य जिता करके दे दीजिए। उस वार्ड के अंदर सारा समस्या मुक्त हम लोग कर देंगे। अब जो वार्ड सदस्य आज तक नहीं समझा उनसे क्षमा मांगते हैं। आगे जन सुराज पार्टी पंचायत चुनाव में मजबूती से हम लोग आना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।